हाँ भाई, बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को, नौजवान साथियों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई कैसे हैं आप सभी। और बालकों ने जिनको सिलेक्शन लेना था ना, बहुत पहले से भाई तैयारी चल रही होगी। बाकी मैं फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा कैसी आपकी तैयारी चल रही है और कैसा क्या जोश आपका इस बार सिलेक्शन लेने को लेकर। दूसरा, इस वीडियो में अपन इसकी जो प्रोफाइल, सैलरी और काफी सारी चीजें, हर एक ट्रेड का ट्रेड वर्क, किस ट्रेड में क्या करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम खोजी को लेकर और भी कुछ दो चार ट्रेड है जिनको लेके बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ। लगभग सभी का कवर करूंगा, लेके छुट्टी से ड्यूटी टाइम, प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप कहां तक पहुंच सकते हैं, पढ़ाई के लिए कितना समय मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, बाकी सारी चीजें। ठीक है, कोशिश की है मैंने, कितनी देर मतलब कितनी देर तक ड्यूटी देनी होती है, कहां कहां पोस्टिंग वगैरह आती है। मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा मतलब आप स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज मैंने कवर की है, कुछ छूटा नहीं है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बिना देखे फिर से कमेंट कर देते हो कि ये चीज बताई नहीं सर। मैंने लगभग सब कुछ कवर किया है इसमें, क्योंकि सारे आप लोगों के कमेंट इतने दिन से जो मैं एनालाइज कर रहा था, बालकों ने जो कमेंट किए इतने दिन से, उन सभी को देख के और जो जो आपकी क्वारी थी सभी को क्लियर करके मैंने ये वीडियो जो है बनाया है। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, बाकी तो मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या भाई, आप लोगों को कंटेंट सही लगता है तो आप खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा, हमेशा बोलता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो हर उस बालक तक भेजो जिसको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्योंकि वीडियो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन जो प्रोफाइल को लेकर हमसे बेटर आपको किसी भी, चाहे मिलिट्री फोर्सेस की हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, चाहे पुलिस फोर्सेस की हो, जो प्रोफाइल्स जो है आपकी किसी भी रैंक की जो भर्ती होती है डायरेक्ट, उसको लेके कोई भी आपको हमसे बेटर शायद नहीं बता सकता। क्योंकि मैंने भी देखे बहुत से वीडियो देने में, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बता रखा जितने अच्छे से हम इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं अपना सैलरी से ही। देखो, किसी भी पैरामिलिट्री के अंदर या मिलिट्री के अंदर डायरेक्ट भर्ती होती है सिपाही रैंक से, कांस्टेबल रैंक से, जो कि पे लेवल 3 में आता है। ठीक है, चाहे आपके ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी हो या फिर कोई और हो, पे लेवल 3 के अंदर आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 40 to 45,000 होती है। ठीक है, और वो सिटी टू सिटी वेरी करता है कि किस हिसाब, क्लास 1 सिटी में, क्लास 2 सिटी में, क्लास 3 सिटी में, XYZ भी इनको बोला जाता है। तो वहां पे आपका HRA वगैरह सिटी अलाउंस जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है, कम होता है सिटी के हिसाब से। तो ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा ट्रेनिंग के बाद में जब आप कहीं ऐसी जगह पोस्टेड रहेंगे जो हाइल्टीट्यूड एरिया, फील्ड एरिया वगैरह, वहां पे एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। कई जगह ऐसी में जहाँ पे 30-40 हजार भी एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। तो अगर वहां आप पोस्टेड होते हैं तो वो आपकी सैलरी में अलग से ऐड हो जाता है। तो ये रहेगी आपकी सैलरी पे लेवल 3 से, जो कि हर साल आपका इंक्रीमेंट इसमें लगता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी और डीए भी बढ़ता रहेगा भाई। ठीक है, तो सैलरी की टेंशन ना लें, ये एक शुरुआती स्टेज होती है भर्ती होने की। बाकी इसके बाद में आपको मैं आगे बताऊंगा किस हिसाब से अपर पे लेवल के लिए भी जो आप एलिजिबल रहेंगे, कैसे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे समय मिलेगा, सारी चीजें। ठीक है, ये होगी आपकी सैलरी को लेके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक एक चीज बताऊं, बेसिक कितनी होती है, फिर डीए लगता है, फिर उस पर ये मिलता है, वो मिलता है। मैंने आपको टोटल बता दिया आपकी ग्रोस इनकम कितनी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में ट्रेनिंग। अभी जो है ट्रेनिंग ना, ट्रेडमैन की, चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में चले जाओ, लगभग 1 साल की होती है। और कैसी होती है आपकी, आधे टाइम तो चलेगी, 5 से 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें आपके वेपन हो गए, फिजिकल एक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक, उसके बाद आपको छुट्टी भेजा जाएगा 15 दिन से 28 दिन तक आपको छुट्टी, मतलब 2 से 4 वीक आपको छुट्टी, आपके लक के ऊपर है किस बैच में आप फंसे, किस हिसाब से आपको छुट्टी मिलती है, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। उस छुट्टी को काट के आने के बाद में फिर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग चलेगी। टेक्निकल में जो भी आपका ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने ट्रेड टेस्ट दिया होगा, किसी में सिर्फ सर्टिफिकेट दिया होगा, लेकिन आपकी ट्रेड ट्रेनिंग फिर भी कराई जाएगी बचे हुए टाइम में। तो लगभग छुट्टी को ट्रेनिंग को मिला के साल भर का जो है टाइम होता है, उसके बाद आपकी अटेस्टेशन परेड होती है। ठीक है, कसम परेड आपकी साल भर के बाद आपको कसम परेड खिलाई दी जाती है। तो ये इसका ट्रेडमैन का प्रोसेस रहेगा आपका ट्रेनिंग तक का। ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी का मैंने बता दिया। उसके बाद आपकी एवरी ईयर छुट्टी की बालक पूछते हैं, एवरी ईयर आपकी 60 डेज EL और 15 डेज जो है आपकी CL। तो 75 दिन छुट्टी बन जाती है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी होती है, जैसे मान लो बच्चा वगैरह होता है तो फीमेल कैंडिडेट को 18 महीने तक का बेबी केयर के लिए छुट्टी आप ले सकते हैं कभी भी। ठीक है, और मेल कैंडिडेट को बालक होने के बाद भाई 15 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है उस साल में। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये छुट्टी का कुछ और भी होती है, मेडिकल लीव भी होती है। अगर आपने अपनी छुट्टी काट ली, आपको कुछ मेडिकल दिक्कत हो गई है, तो आपको मेडिकल लीव भी मिल जाती है। तो ये चीजें अलग होती है। बाकी फिक्स आप हर साल जो है 75 दिन जो मैंने आपको बताई CL और EL, वो आप काट सकते हैं। ये हो गया आपका छुट्टी का। कुछ बालक ना फिर जल्दबाजी में क्या है, स्किप कर करके चले जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बालकों को डाउट था ट्रेड टेस्ट को लेकर, तो वो भी मैं लास्ट में कवर कर दूंगा हर एक ट्रेड का आपका, चाहे खोजी ट्रेड हो जो सबसे ज्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहे थे, या बाकी जितनी भी ट्रेड है सभी ट्रेड का। ठीक है, पहले 3 चीजें और कवर कर दूं आपकी, मेडिकल, कैंटीन और पेंशन, जो सबसे ज्यादा बालक पूछते हैं। ठीक है, मेडिकल का बता दूं, इनके खुद के पैरामिलिट्री के हॉस्पिटल होते हैं जिसमें आपको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
जिसमें आप हो गए, आपके जितने डिपेंडेंट है, आपके माता पिता हो गए, अगर वो जो है खुद का अगर अच्छा मतलब नहीं कमा रहे हैं, नॉर्मल एक जो है इनकम सर्टिफिकेट होता है, अगर वो उस लेवल से मतलब नीचे हैं तो आप जो है आपके डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, तो वो हो गए, आपकी वाइफ होगी, बच्चे हो गए, उन सभी को जो है ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहां भी नहीं दिखा पाते हैं, कहीं ऐसी जगह होता है, तो आप अगर सिविल में भी दिखाते हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, इसका पैसा। तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितनी पैरामिलिट्री है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और अपने देश की जो है दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है बीएसएफ। ठीक है, पहली सीआरपीएफ है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो मेडिकल कवर हो गया, उसके बाद में आपकी आ जाती पेंशन। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसमें बंद कर दी गई, पैरामिलिट्री में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है, वो सिर्फ मिलिट्री में लागू अभी। ठीक है, यूपीएस स्कीम जो आई है उसके अंतर्गत आपको जो है पेंशन दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पेंशन नहीं मिलेगी, उसके अंतर्गत आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, मेडिकल होगी, पेंशन होगी, उसके अलावा कैंटीन, इनकी कैंटीन भी अलग से होती है, लेकिन इसके कार्ड से आप मिलिट्री की कैंटीन को यूज नहीं कर सकते। जैसे मिलिट्री में मतलब आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है ना, उसमें नहीं, इनकी पैरामिलिट्री की अलग से कैंटीन होती है, आप उनमें यूज कर सकते हैं, उन्हीं का कार्ड मिलता है। आप लिक्वर वगैरह जैसे मतलब थोड़ी एज होने के बाद लोग लिक्वर को भी थोड़ा पसंद करने लगते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ग्रोसरी वगैरह भी तो कैंटीन फैसिलिटी भी इनके अंदर मिलती है, तो उसके लिए भी नो टेंशन रहना। एक वर्दी का जो सबसे बड़ा डाउट है बालकों को, भाई मैं आपको बता दिया, जो ट्रेडमैन कांस्टेबल है, जिसके आगे कांस्टेबल लग गया है ना, वो सभी में वर्दी मिलती है। ठीक है, वो सिविलियन होते हैं, डिफेंस सिविलियन जो अलग से भर्ती निकलती है, उनको वर्दी नहीं मिलती है। ये कांस्टेबल लगा हुआ है इसके पीछे। ठीक है, इसमें सभी को वर्दी भी मिलेगी, सबको वेपन ट्रेनिंग भी मिलेगी, सारी फौज की एक्टिविटी आपसे करवाई जाएगी। तो सीधी सी बात है, हर एक ट्रेड वाला क्लियर कर लेना, सबको बीएसएफ की वर्दी मिलेगी। ठीक है, तो ये बार बार आप पूछना ही मत, डाउट दिमाग में रखना ही मत, ये क्लियर कर लेना भी। ठीक है, वर्दी को लेके नो डाउट। अब बात कर लेते हैं ड्यूटी का टाइम कितना और होता है, और पढ़ाई के लिए कितना क्या आप लोगों को समय मिल जाता है। ठीक है, अब ड्यूटी टाइम देखो, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग है भाई। जैसे मान लो कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, इनका अलग टाइम है। खाना बनने का टाइम, खाना खिलाने का टाइम, वो सब चीजें हैं। ठीक है, खाने का सामान तैयार करने का टाइम, वो सबका ट्रेड वर्क अलग अलग है। बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, सबका ऑफिस टाइम पे काम होता है किसी का, तो सबका ट्रेड वर्क अलग अलग है। लेकिन हर एक ट्रेड के अंदर अगर बंदे में काबिलियत होगी ना, तो वो आराम से टाइम निकाल लेगा, और टाइम सबको मिलता है। ठीक है, बहुत, जब मैं तो बोलता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस और मेरे देखे हुए तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा समय मिलता है पढ़ने वाले बालक के लिए। ठीक है, बाकायदा बात यह है कि उसको कितना इंटरेस्ट है, जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करने का, उसके पास क्या तरीका है, किस हिसाब से वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो टाइम लाड़ लो, खूब मिलता है, टाइम की टेंशन नहीं रखना। बाकी कई बालक पूछते हैं कि इससे हम जीडी की भी ड्यूटी कराते हैं कि हाँ, इन इमरजेंसी अगर कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपको ट्रेनिंग दी हुई है, तो वो आपको यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, आप एक सोल्जर की तरह पहले रहेंगे, उसके बाद में आपका अलग से ट्रेड टेस्ट रहेगा, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान में रखना। ठीक है, अब आ जाता है आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन, या फिर आप जो एग्जाम कैसे देके कहां तक पहुंच सकते हैं। देखो, आपकी सर्विस में ना अगर 3 साल हो गई, तो आप जो जीडी कांस्टेबल है उसकी जो वैकेंसी होती है डिपार्टमेंटल, आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा ध्यान रहे आपके पास फिजिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब फिजिकल क्वालिफिकेशन मतलब समझ रहे हो, हाइट आपकी जीडी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट, इसमें तो कम ली जा रही है ट्रेडमैन में, तो आपकी हाइट होगी। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप मान लो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, एएसआई का दे रहे हो, तो उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब जो भी ट्रेड के लिए आप चाहते हैं कि मैं इसका एग्जाम देके आगे बढ़ना चाहता हूं, तो भाई उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, या फिर उसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है, वो आप फॉलो कर रहे होने चाहिए, तभी जो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तभी आप दे पाएंगे भाई। इसको क्लियर रखना, बाकी आप दे सकते हो डिपार्टमेंटल, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बालक पूछते हैं रहने के लिए, देखो जब तक आप सिंगल रहते हैं तो आपको बैरक मिलते हैं बीएसएफ की तरफ से, आप उनमें रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप जैसे किसी पीस एरिया में, नॉर्मल एरिया में पोस्टिंग आते हैं, फैमिली वगैरह रखना चाहते हैं, तो फौज की तरफ से क्वार्टर भी मिल जाते हैं। ठीक है, और एक चीज, बीएसएफ की छुट्टी 100 दिन की जाने के लिए अभी तक जो है पेंडिंग में है इसका डिसीजन। ठीक है, जल्दी ही, जहां तक मैं जानता हूं, इसका डिसीजन आ सकता है, बीएसएफ को 100 दिन की छुट्टी साल के अंदर मिल सकती है भाई। ठीक है, तो ये भी एक जो है गुड न्यूज ही मान के चलो आप, जो है बीएसएफ के लिए फायदे वाली बात ही है। ठीक है, लगभग ये चीजें कवर हुई, बची आपकी ट्रेड टेस्ट, मतलब कि जो ट्रेड है, किस ट्रेड में आपको क्या काम करना होगा। तो एक एक ट्रेड के बारे में अपन बात कर लेते हैं आपकी। पहले बात करेंगे कोबलर और टेलर की। ठीक है, कोबलर में आपका शूज से जुड़ा हुआ, टेलर में आपका कपड़े से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें सिलाई करना इसकी। टेलर जो है कपड़े हो गए, या फौज का जितना भी जो सामान होता है कपड़े का बना हुआ, उसको सीलना है, या किस हिसाब से जो भी है, या जवानों की वर्दी वगैरह, ये सब सीलने के लिए टेलर का हो गया। नाप वगैरह लेना, ये सब चीजें नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेलर नाम, कुछ ट्रेड ऐसी है जिनका नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ट्रेड ऐसी है जो बालकों को नहीं पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मैं सबका कवर कर दूंगा। ठीक है, कोबलर का शूज को भाई पॉलिश करना हो, सीलना हो, जो भी मतलब शूज से जुड़े हुए काम है, सीधी सी बात है,
मैं एक चीज आपका पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं सभी ट्रेड के बारे में एकदम क्लियर बताऊंगा किसका काम क्या है, क्योंकि बहुत से बालक फिर बाद में बोलते हैं सिलेक्शन के बाद कि सर आपने ऐसा बताया था, हम तो भर्ती हो गए, हमें जो ये काम नहीं करना है। जो वॉलंटियर जो कर सकता है ना उसी के लिए अप्लाई करना, बाद में आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो ये नहीं करना था, फिर जो है फंस जाओगे, फिर दूसरी की तैयारी करोगे। तो पहले ही सोच समझ के ट्रेड फिल करना कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, नहीं तो अप्लाई नहीं करना भाई, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद में 3 चीजें एक साथ कवर कर देते हैं आपकी, जिसमें एनएसक्यूएफ का बहुत जो है जोरदार लोग वो कर रहे हैं, अपनी कमाई धड़ल्ले से बालकों को पागल बना रहे, लूट भी रहे हैं, कुछ डुप्लीकेटिव बेच रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, उससे बच के रहना भाई, ठीक है। आप वो वीडियो देख लेना, मैंने उसके अंदर डिटेल से बताया कि कैसे आपको बनवाना चाहिए। मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया, कैसे बनवाना चाहिए हर एक के लोकल एरिया के हिसाब से मैंने बताया, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। अब कुक के अंदर आपको खाना बनाना है, सुबह से लेकर शाम तक का टाइम शेड्यूल रहता है, उसमें बीच बीच में आपको समय मिलता है और रात भी आपको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कुक का। उसके बाद वाटर कैरियर का, उसी का सपोर्ट करता है वो, जो कुक तैयार करेगा खाना, उस जो सामान चाहिए, जो पूरा मटेरियल चाहिए, उसको धोना काटना पूरा रेडी करना, ये सब रहेगा वाटर कैरियर का। वेटर का सीधी सी बात है खाना परोसना, ठीक है। वो सारी चीजें मतलब खाना बांटने को लेकर कि भाई जो है सर्व करना, वो सारी चीजें आ जाएंगी वेटर के अंदर। नाम से पता चल रहा है ये चीजें, आगे चल के कुछ ट्रेड ऐसी आएंगी जिनमें नाम से आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा था, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वाशरमैन आ जाता है, आपके कपड़े धुलाई, ठीक है, प्रेस हो गया, ये सारे काम आ गए। उसके बाद में आपका बार्बर आ जाता है, तो उसको भाई अच्छी सी बात है कटिंग करनी आनी चाहिए, सेविंग बनानी आनी चाहिए जवानों की, ठीक है, ये काम हो गया उसका। उसके बाद आ जाता है स्वीपर का। बहुत से बालक पूछ रहे थे, देखो मैं क्लियर कर दूं, इस चीज को विशेष सुन लेना आप, ठीक है। स्वीपर में आपको पूरा स्वीपिंग का काम करना होगा, धुलाई वगैरह, चाहे बैरिक हो, चाहे किचन हो, चाहे लेट बाथ हो, सब जगह धुलाई का काम आपका रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, स्वीपिंग का काम। तो कोई डाउट नहीं रखना इसके अंदर, ये काम रहेगा। उसके बाद आ जाता है कारपेंटर। कारपेंटर के भी नाम से पता चल रहा है, लकड़ी का जितना काम भाई, जितना भी बीएसएफ के अंदर लकड़ी का, चाहे चेयर हो, बेड हो, दरवाजे हो, खिड़कियां हो, कोई भी जो है लकड़ी का काम होगा, वो सब उसका होगा। उनको बनाना सारी चीजें उसको आनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ अपहोल्स्टर का आ जाता है, जिसमें क्या होगा आपका कुर्सी, सोफे, गद्दे, पर्दे, जो भी कपड़े से बनी हुई चीजें, ठीक है, उन सभी को मतलब दोबारा से भाई कुछ फट गया, खराब हो गया, उसको सजाना, फिर से दूसरा लगाना, रिपेयर करना, और जो लकड़ी का बना हुआ सामान है उसको सजाना, मतलब ठीक है, जैसे उसने भाई कारपेंटर ने लकड़ी के सोफे बना दिए, तो उसके अंदर जो है कुशन वगैरह लगाना, ये सारा काम जो है ना अपहोल्स्टर का आ जाता है, उनका सजाना और उनकी मरम्मत करना, देखभाल करना भाई, ठीक है, ये उसके अंडर में आ जाता है। उसके बाद में 2 सिमिलर ट्रेड और आ जाते हैं, एक पेंटर और एक ड्राफ्ट्समैन। उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बालकों को। पेंटर में डेंटिंग पेंटिंग जितनी भी है आपकी, ठीक है, रंग करना हो, चाहे पेंटिंग हो या कोई भी हो, ये सारी चीजें जो हैं उसके अंडर में आती हैं। उसको नॉलेज होना चाहिए हर एक कलर का, किसमें क्या मिक्स करके कहाँ पे क्या करना होगा, तो ये सारी जानकारी उसको होनी चाहिए, ठीक है। पेंटिंग की कलाकारी की सारी दीवारों वगैरह के ऊपर किस हिसाब से कहाँ क्या बनाना है, वो सब चीजें उसको नॉलेज होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन का होता है कागज और पेन को लेकर जो ड्रॉइंग पेंटिंग, मतलब कागज पेन की जो होती है उस सब के लिए स्केच बनाना, ये सारा चीज जो है ड्राफ्ट्समैन के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। उसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का क्या है, नॉर्मल सी बात है, लाइट से लेके जहां भी कहीं लाइट पहुंचानी है, या पहुंची हुई लाइट खराब हो गई, कहीं पहुंच ना रही, या फिर कुछ ऐसा सामान है इलेक्ट्रिक जो मिस्टेक कर रहा है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, तो वो जो भी इलेक्ट्रीशियन का काम है वो ही सारा काम आ जाएगा इलेक्ट्रीशियन के अंडर में, वो सब आपको करना होगा। बाकायदा इन सभी की ट्रेड टेस्ट की आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और उसी की तरह प्लम्बर का हो गया, जितना पाइप का काम है, चाहे नल फिटिंग का हो, चाहे गैस पाइप फिटिंग का हो, या फिर आपका जो है सीवरेज का पाइप हो, या सारा जो पाइप का जो है ना उसकी चीज भाई फिट करना हो, चाहे लीकेजिंग वगैरह ठीक करनी हो, मरम्मत करनी हो, वो सारा काम आ जाएगा इसके अंडर में, ठीक है। और प्लम्बर की तरह एक पंप ऑपरेटर है, उसका काम है पंप की, जैसे मान लो कहीं पे पानी की सप्लाई हो रही है, तो जो पंप का काम होता है उसको भाई कुछ मिस्टेक होगी, कितना प्रेशर से जा रहा है या रोकना है या क्या करना है, वो सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, कहाँ कब कैसे क्या भेजना है, चलाना वगैरह, इसी सब की मरम्मत, देखभाल वगैरह और इसको मेंटेन करना, ठीक है, ये सब पंप ऑपरेटर का रहता है। एक ट्रेड और है माली, जो इस बार वैकेंसी उसकी नहीं आई है, पद नहीं है, लेकिन उसका भी काम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ वीडियो बाद में देखेंगे या फिर उस हिसाब से, तो मैं बता दूं माली का काम क्या होता है। माली के अंदर आपको जो है वही गार्डनिंग की आपको नॉलेज किस हिसाब से होनी चाहिए, कौन सा बीज कब लगेगा, कैसे उगेगा, कितना जो है उसके बारे में, उसका क्लाइमेट वगैरह, पानी वगैरह, ये सारी चीजें उनको मेंटेन रखना, पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी, गार्डन वगैरह मेंटेन रखने की सारी चीजें माली के अंडर में आती है, किस हिसाब से उन चीजों को मेंटेन रखना है। उसके बाद आ जाता है खोजी, जो सबसे ज्यादा बालक पूछ रहे थे, ठीक है। खोजी का मतलब होता है, आपने देखा उसमें फुटप्रिंट ट्रैकिंग, ठीक है, पद चिन्हों का पता लगाना। अब किस चीज के, इसमें क्या है, जो चीजें किसी मतलब कोई ऐसा मैटर है, कोई केस है, कोई मिल्टन है, उसको भाई कोई आया है या उसको ढूंढना है, फिर कोई जानवर है, कोई भी मतलब किसी का भी पैर है ना, तो उसका जो निशान है, उसकी गहराई, उसका आकार, वो सारी चीजें देख के उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, किसका हो सकता है, किस साइज का हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, इंसान ही हो,
चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो खुफिया डिपार्टमेंट होता है ना, उसको जैसे किसी चीज को खोज निकालने के लिए, किसी केस को सोल्व करने के लिए इजी हो जाता है। तो ये सब काम होता है इनका। अब इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है और थोड़ा बहुत आपको पहले से पता भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट भी इसका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग सारी ट्रेड मैंने कवर कर दी। अगर कुछ छूटी होंगी तो कोशिश करेंगे फिर से कवर कर देंगे, कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई दे देंगे। बाकी तो मैंने कोशिश की है कि भाई लगभग सारी चीज जो आपके डाउट थे, जितने भी बीएसएफ ट्रेडमैन, कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो प्रोफाइल, सैलरी, बाकी ट्रेड वर्क, मतलब जितना आप लोगों ने पूछा था, मैंने लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं। फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ और पूछना चाहिए, कुछ छूट गया, तो भाई कमेंट कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे जाके भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, सब चीजों का। कोई भी डाउट हो लाड लो, पूछ लेना। मेरी कोशिश रहती है जैसे फ्री रहता हूं सबको रिप्लाई करने की। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, बहुत लंबा हो गया है। फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।